नमस्कार। मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम से गिर गया। इस अविश्वास प्रस्ताव का सियासी संदेश क्या रहा? क्या कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हुई? क्या कांग्रेस सदन में सरकार को घेर पाई? कांग्रेस और क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान के जवाब से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई? इन तमाम सवालों पर डिबेट करेंगे। लेकिन आज हमें यह लिखना क्यों पड़ा, यह भी बहुत अहम हो जाता है कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का जो हमारा आज का विषय है, शिवराज के शस्त्र विपक्ष निशस्त्र, यह हमें लिखना क्यों पड़ा। आज इसी पर धारदार बहस करते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को और दो खास मेहमान को भी एक रिपोर्ट देखनी चाहिए, फिर करते हैं बहस। शीतकालीन सत्र में महासंग्राम, अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम। शिवराज के शस्त्र विपक्ष निशस्त्र। सरकार गई क्यों? आपने 5 महापाप। मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीत सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था और पूरे प्रदेश में त्राही मची हुई थी। कांग्रेस अच्छा काम करती तो उसके मंत्री बीजेपी में नहीं आते। सिंचाई परियोजना में महाघोटाला किया गया। विधायक निकट से लेकर जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, चलो चलो चलो। ठेकेदार बड़ा आदमी कहते आओ। सरकार आते ही हमने बदल दिया और हमने तय किया कि बेहतर पाइप भी लगाए जाएंगे। पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया। दलालों का अड्डा। और रिकॉर्ड में कर रहा हूं, कौन भवन के पैसे गिरते हैं, किसके पैसे बाद में फिर इनका टैक्स 6 किलो बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज आप जो किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। योजनाओं को एक नहीं अनेकों योजनाओं को बंद करने का काम किया। सरकार आती हीरालाल बोला, जनजाति के बड़े पैरोकार हैं आपने कभी आवाज उठाई बेगा से भाजपा इनके 1000 रुपया को बंद कर दिया गया। सीएम शिवराज के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। हालांकि कांग्रेस विधायक अभी भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लगता है उसके सामने उन्हें सरेंडर कर दिया। ये 2023 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। सदन के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि ये ऋण माफी हुई है और उन्होंने ये चीज को कबूल करा, ये चीज को स्वीकार करा। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य जनता के बीच में सरकार की कमियों को ले जाना था। हम उसमें पास हुए। हम अपना जो लक्ष्य था उसको हमने सिद्ध किया। सदन में पूरी चर्चा के दौरान कमलनाथ गैर मौजूद रहे और चौथे दिन गोविंद सिंह भी शामिल नहीं हुए। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने तंज कसा। बहरहाल तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन सदन की तपिश सियासी गलियारों में लंबे समय तक महसूस होगी और आने वाले समय में एमपी की राजनीति इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जैसा कि आप जानते हैं, फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, हम सभी मेहमानों को एक समान वक्त देते हैं। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ये दोनों लोग अविश्वास प्रस्ताव में सदन के अंदर थे। तो सवाल पहला यशपाल जी आप ही से है, आपने अविश्वास प्रस्ताव के आगे क्या सरेंडर कर दिया? चूंकि कांग्रेस यही कह रही, यही बता रही है। सर, आपका टाइम शुरू होता है। राहुल जी,
जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, आपने भी इस पे लिखा है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम हो गया। यानी कि कांग्रेस पूरी तैयारी से नहीं थी, क्योंकि सरकार के पास बेतमाम तर्क और तथ्य थे और कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं थे। उसके कारण से कांग्रेस आज भी फ्लोर पर बट्टी बट्टी दिख रही थी, लग रही थी। राहुल जी, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष ने अगर अविश्वास प्रस्ताव रखा है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और बड़े अनुभवी राजनेता हैं, केंद्र में तो उनकी तूती बोला करती थी, 10 वर्ष तक वे संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं केंद्र में, आखिर वो इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग क्यों नहीं ले पाए? क्या हम ये माने कि गोविंद सिंह जी के द्वारा रखे गए उस अविश्वास प्रस्ताव पे उनकी भी असहमति थी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब जवाब आता तो शायद कमलनाथ जी भी उसको फेस नहीं कर पाते, इसलिए आज और कल 2 दिन तक लगातार कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में होते हुए राहुल जी सदन में नहीं आए, फ्लोर पर नहीं आए। ये तो बिना दूल्हे का मुझे बारात नजर आ रही थी, कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं था। गोविंद सिंह जी की, मातोश्री जी की कल तबीयत खराब होने के कारण से वो कल रात को 12:30 बजे तक तो सदन में थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। लेकिन अगर किसी को अधिकृत करके क्यों नहीं जाना पड़ा? कांग्रेस के उपनेता भी होते हैं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया जा रहा था, उसमें कांग्रेस का कोई जिम्मेदार लीडर, नेता इसको लीड नहीं कर रहा था। नतीजतन जो कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया, उस वो धड़ाम से गिर गया। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस को राहुल जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से फ्लोर पर वे बातें आ गई है, ठीक है सर, जो वास्तव में जनता के बीच में हमारी तरफ से भी जाना चाहिए थी, हम नहीं दे पाए। लेकिन अगर निवेश हुआ है और 50,000 लोगों को आगे ग्राउंड में आपसे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे आगे ग्राउंड में, बहुत वक्त है। पीसी शर्मा जी, अविश्वास प्रस्ताव इतना लचर कभी नहीं देखा गया, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले हिस्से में कहा है। सिसोदिया जी वरिष्ठ विधायक, उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, ये कहा उनने मान ही लिया कि पारित हो गया। ये भाई फ्लोर में गिनती में जरूर हो गया है, लेकिन पारित हो गया। ये मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता की तरफ से था और कमलनाथ जी नहीं थे तो इनकी हालत खराब थी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी की माताजी की तबीयत खराब हुई, वो चले गए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस एकजुट होकर आज मुकाबला किया और मुख्यमंत्री जी उसी तरह बोल रहे थे जैसे कोई आम सभा में बोल रहे हैं, भाइयों बहनों। अरे भाई, ये सदन है, सभापति बोलो, अध्यक्ष जी बोलो, उनको संबोधित करो और विधायकों को संबोधित करो, लेकिन भाइयों और बहनों, तो आदत वही है। और उसी तरह उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दे पाए जब जीतू पटवारी जी कहा कि पे जो उन्होंने कहा कि मैंने 1 पैसा भी सरकारी जनसंपर्क विभाग से बीजेपी कार्यालय में खाना नहीं खिलाया। उसके विधानसभा का जो उत्तर है विधायक का, वो उत्तर दिखाया कि ये 13 बार स्वास्थ्य की पैसे से बीजेपी के कार्यालय में खाना खिलाया। ये हालत है। और चाय कितने की? 100 रुपए की नहीं, 40 की नहीं, 400 रुपए की। इसका जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री इस छोटी बात का। और मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि जब दिग्विजय सिंह जी ने छोड़ा था तो 25,000 करोड़ का वो था ऋण था, आज वो ओवरड्राफ्ट 4 लाख करोड़ का हो गया। 1,000 करोड़ प्रति महीने ये लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। और बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। कर्मचारियों के मामले एक बात नहीं बोली। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि भाई जो 2005 के पेंशन लागू करोगे क्या? इस पे कोई जवाब नहीं। किसानों के ऋण माफी करेंगे, इसमें कोई जवाब नहीं। यहाँ पे एक चीज उनके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्हें माना कि कांग्रेस ने ऋण माफी की, कमलनाथ जी की सरकार ने ऋण माफी की और कमल पटेल की पत्नी के नाम से 38,000 रुपए उनके खाते में आए। ये सब चीजें बीजेपी ने मानी, जो अभी तक बाहर कहते रहते थे कि कोई ऋण माफी हुआ। 2 मिनट, ये इन बातों का जवाब नहीं दे यशपाल जी की मध्य प्रदेश की विधानसभा में। यशपाल जी, यशपाल जी, देश की जनता का ये अविश्वास जो ठीक है सर, ओके, आपका समय सर समाप्त, क्योंकि मुझे भी जवाब देना होता है सर। 2 मिनट हो गए आपके। यशपाल जी, पीसी शर्मा जी का साफ कहना है, भले ही उनके सीनियर नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस एकजुट दिखी है और
किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है, वो कह रहे हैं। राहुल जी, जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी अभी मेरी भी गलती पकड़ रहे थे और मुख्यमंत्री जी की भी गलती पकड़ के उन्होंने बताई है, तो कल ही हाउस में जब नाती राजा विक्रम जी इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ विधायक बोल रहे थे, तो बोलते बोलते उन्होंने बताती हूं बोल दिया था। तो क्या ये छोटी मोटी गलतियों को अगर आप इसी प्रकार से रेखांकित करेंगे पीसी शर्मा साहब, कैसे काम चलेगा? दूसरा, मुझे मालूम थी पीसी शर्मा जी कि आज की डिबेट में जीतू पटवारी जी द्वारा जो प्रश्न का लहरा के उत्तर बता रहे थे, मैं लेकर के आया हूं, उसकी जानकारी डिटेल आपको बताने के लिए तैयार हूं। देखिए, ये जो प्रश्न उद्भूत हुआ है 40 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भोजन का, ये बिल्कुल असत्य है, ये निराधार है। क्योंकि 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री निवास पर आयोजन को लेकर के उन्हीं के कार्यकाल में प्रश्न पूछा गया था, जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। मेरे पास फैक्ट है राहुल जी, ये झूठे तर्क और तथ्य लेकर के आए थे। और ऐसी कोई भी घटना अगर कांग्रेस बता दे तथ्यात्मक रूप से, झूठे भारतीय जनता पार्टी और के प्रदेश तथ्य लेकर आप सदन में गए थे। पीसी शर्मा जी, एक मिनट सर, किया गया है, बहस होने दीजिए ना। पीसी शर्मा जी, नहीं, झूठे तथ्य तर्क थे तो ये बताएं कि वो जवाब विधानसभा में दिया गया है। भाई, ये विधानसभा में जो मंत्री इनके जवाब देते हैं उसको नहीं मानेंगे तो किस चीज को मानेंगे? यही मामला, यही बात जो किसानों का ऋण माफी का मामला है, ये जवाब कमल पटेल खुद मंत्री उनने दिया। उनकी पत्नी के नाम से 38,000 रुपए गए उनके खाते में ऋण माफी में, तो उसको नहीं मान रहे हैं ये। और जो जीतू पटवारी जी जो लहराया, जो कह रहे हैं, ये 13 जगह है जहां की खाना दिया गया भारतीय जनता, ये प्रश्न का उत्तर है विधानसभा के अंदर। भाई, इसको नहीं मानोगे तो किस चीज को मानोगे? भाई, विधानसभा से बड़ा मंदिर कौन सा हो सकता है लोकतंत्र के अंदर? उसमें कही गई बात और मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा कही हुई बात, ये यशपाल जी कह रहे हैं कि आप ही के मंत्री ने जो कहा हमने उसी को बताया, ये हमारा तर्क और तथ्य था। यशपाल जी, वो हमारा मंत्री कहां से बता देगा? देखिए, मेरा कहना है अभी गया है उस पूरे 40 करोड़ रुपए के भोजन के। राहुल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने प्रश्न पूछा और जिस प्रकार से उसका उत्तर आया, वो तोड़ मरोड़ करके आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे कोई भुगतान वहां के भोजन का मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने में से नहीं किया गया है। इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने को लेकर के दिया गया। मैं तो आपको पूरी फाइल दिखाने के लिए तैयार हूं, पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयार हूं। तो कांग्रेस तो देखिए, कुल मिलाकर कर कहां कांग्रेस की एकता नजर आ रही थी। आप तो बताएं पीसी शर्मा जी कि कमलनाथ जी क्यों नहीं आए हाउस में? विधानसभा चलती है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आप आए हैं और उसमें कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति नदारद हैं, तो क्या माना जाएगा? चलिए, गोविंद सिंह जी की मातोश्री जी की तबियत खराब हुई तो चले गए, लेकिन हाउस किसके भरोसे छोड़ के गए? 51 मुद्दे लेकर आई थी। एक आरोप पीसी शर्मा जी आप पर लग रहा है बार बार कि आपके सदन में आपके सीनियर लीडर नहीं थे, बीजेपी ये कह के घेर रही है, दोनों दिन नहीं थे। नहीं, जिस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ था उस समय कमलनाथ जी वहां पर थे, उनकी सहमति से ये पूरा आरोप और जो आरोप पत्र दिया गया था, और उस समय थे वहां पे, उन्होंने अपनी बात भी रखी थी, उन्होंने भाषण भी दिया था और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत दूर नहीं थे पीसी शर्मा जी, विदिशा के पास में ही थे। उसके बाद अपने अलग शेड्यूल था, उनका जो शेड्यूल था पहले से फिक्स। सिरोंज में जिस समय थे, पीसी शर्मा जी, सॉरी सर, बात तो सुनिए ना। पीसी शर्मा जी, एक मिनट, आपने इसी बहस में कहा कि ये 7 करोड़ जनता का अविश्वास प्रस्ताव था। तो अगर ये 7 करोड़ जनता का अविश्वास प्रस्ताव था, तो विदिशा, तो मध्य प्रदेश के सारे जिलों की बात होनी चाहिए ना। तो ये 7 करोड़ जनता का विश्वास प्रस्ताव में कमलनाथ जी क्यों नहीं थे, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। और 51 मुद्दे क्या आपके कारगर रहे हैं? ये दोनं प्रश्न सर बता दीजिए। भाई, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय गोविंद सिंह जी थे वहां पे लगातार, बाकी सब वरिष्ठ विधायक थे, और आज नहीं थे तो भी मुकाबला सरकार और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बराबरी से किया। हमने ये जवाब नहीं दे पाए, ये न आदिवासी विधायकों का जवाब दे पाए, न ही इस बात को बता पाए कि जो 15 लाख की घोषणा की थी उसका क्या हुआ,
उसका जवाब नहीं दे पाए कि हर एक के अकाउंट में आएंगे। ये दुनिया भर की चीजें जो पीछे यशपाल जी भले ही उनके सीनियर नेता नहीं थे, यशपाल जी एक मिनट पीछे शर्मा जी, यशपाल जी वो कह रहे हैं कि भले ही हमारे सीनियर नेता नहीं थे, लेकिन आप हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि हमारे सीनियर नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी आप जवाब नहीं दे पाए हमारे। राहुल जी मुख्यमंत्री जी ने 2.5 घंटे तक फ्लोर पर, हाउस पर धारा प्रवाह एक एक मुद्दे की बात का जवाब दिया। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि आपके जो भी 51, 52, 53 जो बिंदु थे, राहुल जी जरा इनसे पूछो तो सही कि उनमें दम कितना था, कहां पर वो फैक्ट्स के साथ और तथ्यों के साथ आरोप लगाने में सफल रही हैं। खाली ऊपर ऊपर की बात करना, सर्किट हाउस पर नल की टोटी नहीं चल रही है, सर्किट हाउस पर पानी नहीं मिल रहा है, ये तो नेता प्रतिपक्ष जी के एलिगेशन थे, ये तो उनके आरोप थे। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो बताते कि कहां घोटाला हुआ, कहां भ्रष्टाचार हुआ, कहां अनियमितता हुई, एक भी फैक्ट्स नहीं दे पाए। बावजूद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 15 महीने के आपके कार्यकाल में नहीं रख पाए आप जो कारगुजारियां हुई, वल्लभ भवन को, शर्मा जी को दलालों का अड्डा बना दिया था। नहीं रख पाए आप। नहीं, ये बार बार कहते हैं दलालों का अड्डा था वल्लभ भवन, पर अभी तो पूरा मध्यप्रदेश दलालों का अड्डा हो गया है। हर कार्यालय में बगैर पैसे कोई काम नहीं होता, चाहे तहसील में चले जाओ, कलेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। आज भी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, भोपाल राजधानी से, रीवा से, लेकिन हमारी बहस का एक नियम है कि हम निष्कर्ष जानते हैं। तो इस अविश्वास प्रस्ताव ने क्या संदेश दिया, दोनों मेहमानों से 20-20 सेकंड में जानेंगे। यशपाल जी और पीछे शर्मा जी, खाद लूटा गया, ठीक है, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, ठीक है, जो 100 रुपए आप अपनी बारी में बोलिएगा। यशपाल जी पहले आप, उसके 4-4 यशपाल जी के बिल आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का सियासी संदेश क्या? बिल का क्यों नहीं बोला इन्होंने? 20 सेकंड, बिजली के बिल का जवाब क्यों नहीं दिया? राहुल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। राहुल जी, शर्मा जी मैं आ रहा हूं। राहुल जी इनको चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ, राहुल जी, इस अविश्वास प्रस्ताव का निष्कर्ष ये निकला है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो विकास के कल, आज और कल जो परिवर्तन आया पूरे प्रदेश भर में, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने व्याख्या करी है। और दूसरा, 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, आईपीएस और आईएएस के उस दलालों के अड्डे के हेडक्वार्टर वल्लभ भवन पर जिस प्रकार से दलालियां हुई है, उसको रेखांकित करने की कोशिश करी है। संदेश क्या? ये कलेक्टर, एसपी और जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उसमें सब पैसे लिए जाते हैं भाजपा के राज्य में। और जितने भी ट्रांसफर हुए हैं अभी जो खोला था इनने, उसमें पैसे लिए गए तो अपना बताओ ना। और दूसरी बात यह है कि तो अपना बताओ, 24 घंटे में 2-2, 3-3 एसपी कलेक्टर बदल दिए गए। अरे शर्मा जी, मंदसौर में गुप्ता एसपी भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी और यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।